देखिए, अभी तो अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। जब से एमआईएम पार्टी का जो है घोषणा हुआ है 11 सीट पे, तब से इंडिया गठबंधन का होश उड़ गया। वो लोग एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोलने का काम कर रहा है, वो खुद बीजेपी का बी टीम है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति अब चरम पर है। ये राजनीति जनता को उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां निर्णय लेने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर कौन वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व करेगा दरभंगा से। और हम बात करते हैं, हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश के संयुक्त सचिव और मिथिलांचल प्रभारी हैं मोहम्मद कलाम। आपका स्वागत है जी। आपके भी चैनल को और पूरे टीम को मेरी ओर से और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारे पास आया। अच्छा, ये एक चीज सवाल आ रहा है कि हमने खबर बनाया था कि कोई महागठबंधन से प्रत्याशी नहीं मिले, बहुत सारे कमेंट भी आए, लेकिन क्या लगता है कि आपके नजर में महागठबंधन का कोई प्रत्याशी है? देखिए, अभी तो अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। जब से एमआईएम पार्टी का जो है घोषणा हुआ है 11 सीट पे, तब से इंडिया गठबंधन का होश उड़ गया और जो भी लोग उम्मीदवार थे वो सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को देख करके अपना अपना बोरिया और बिस्तर जो है बांधने का काम किए हैं। यानी बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं बीजेपी का। देखिए, जो लोग एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोलने का काम कर रहा है, वो खुद बीजेपी का बी टीम है। मैं आपको बार बार आपके चैनल को भी और अन्य चैनल को भी मैं जवाब दे रहा हूं कि बीजेपी का बी टीम बोलने वाले ही आदमी बीजेपी का बी टीम है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1990 में लालू यादव जी बीजेपी का समर्थन लेकर के बिहार में सरकार बनाने का काम किए। नीतीश कुमार जी 20 साल से कभी बीजेपी के गोद में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और कभी उसी बीजेपी के बी टीम को तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में। तो जो लोग एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, वो लोग खुद बीजेपी के बी टीम है। और राष्ट्रीय जनता दल में तो पहले से ही बीजेपी का बी टीम लोग है। मनोज झा जो है बीजेपी है, मृत्युंजय तिवारी बीजेपी है, शिवानंद तिवारी जो लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने का काम किए, वो भाजपा का बी टीम है, डायरेक्ट भाजपा है। उसके बाद जितने भी इंडिया गठबंधन क्यों नहीं शामिल करती है आपको? अगर आप वास्तव में बीजेपी विरोधी हैं तो, बी टीम नहीं है तो क्यों नहीं आपको शामिल करती है? क्यों नहीं आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण हो या हम लोगों का भाषण हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भाषण हो, हम लोग भाजपा पे तीखा वार करते हैं। और हमारी लड़ाई हकीकत में अगर है तो हम लोग सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट मेरी लड़ाई बीजेपी से ही है। चाहे वो सांसद के सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हो, चाहे बिहार विधानसभा के सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हो, चाहे सड़क के सदन में हम लोग बोलते हो, तो हम लोग तो डायरेक्ट बीजेपी से सामाजिक न्याय और धन। आपको शामिल कहाँ कर रही है? कहाँ शामिल करिए? कहाँ समझ रही है कि बीजेपी के खिलाफ है? नहीं तो जो एक गठबंधन बना था इंडिया गठबंधन, उसमें आपको शामिल हुआ जाता। देखिए, तुम अगर मुझको नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी। देश का प्रधानमंत्री बनना है इंडिया गठबंधन वाले लोग को, हम लोग को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम लोगों को जो है जीत करके जाना है। जो गरीब है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, उनका हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को जीत कर जाना है। इसके लिए वो अगर मुझे शामिल करे फिर भी अच्छी बात है, अगर नहीं शामिल करे फिर भी कोई बात नहीं। हम लोगों के तरफ से जो है थोड़ा भी कोर कसर नहीं छोड़ा गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार राष्ट्रीय जनता दल को पैगाम भेजने का काम किए कि आप सभी पार्टी के लोगों को इंडिया गठबंधन में आप जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या बात है जो एमआईएम पार्टी को आप क्यों नहीं जोड़ रहे? तो ये पैगाम हमारे तरफ से गया हुआ है, लेकिन उन्होंने अगर शामिल नहीं किया, उससे न मुझे कोई बेनिफिट है और न मुझे कोई लॉस है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग अभी भी क्यों नहीं मानते हैं ओवैसी जी को अपना कर्णधार, कि वो कर्णधार बने, मुसलमानों का नेता बने? मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। मुसलमानों का नेता लालू प्रसाद यादव, मुसलमानों का नेता राजीव गांधी, राहुल गांधी, तो सब तो मुसलमानों का नेता है। मुसलमान का अपना नेता कौन है? देखिए, आप लोग को जानकारी नहीं है ठीक ढंग से। मुसलमान 90% पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुके हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जो है इस बार 2024 का जो लड़ाई है,
हमारा उत्तर प्रदेश में भी हमारा पार्टी चुनाव लड़ रही है, बंगाल में भी लड़ रही है, झारखंड में भी, बिहार में भी हम लोग 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाला जो रिजल्ट होगा ये बताएगा कि मुसलमानों का लीडर कौन है। लालू प्रसाद यादव जी का तो खुद ही 25% यादव जो है वो भाजपा में शामिल हो गया, जो कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में देखने को मिला है हम लोग को, आप ही लोग के माध्यम से। अच्छा, 11 सीट लेकर आप क्या कर लीजिएगा? मान लीजिए 11 सीट बिहार में आप जीत लिए, क्या कीजिएगा आप? फिर तो आपको पैर पकड़ना पड़ेगा लालू यादव का ही। देखिए, जिस वक्त में कांग्रेसी हुकूमत देश में था उस समय भाजपा जो है 1 सीट जीत करके आज जो है 300 कुछ सीट जीतने का काम किया, और आज दावा कर रहा है 400 सीट का। अगर हम 11 सीट ही नहीं, हम 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और हम अगर डबल आंकड़ा में जीत करके जाते हैं तो समझिए कि पूरा हिंदुस्तान का जो गरीब और दलित और पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों की जो लड़ाई है और जो हक की बात है वो ईमानदारी से दिलाने का काम करेंगे हमारी पार्टी, और हम लोग करेंगे। बीजेपी से कितना तालमेल हो चुका है आपका, जो इस तरह, क्योंकि मुसलमान कह रहे हैं कि इसका तो कुछ होगा नहीं, अगर 5% भी वोट काटेगा तो मुसलमानों को नुकसान होगा, तो बीजेपी से क्या साठगांठ हुई है? देखिए, बीजेपी से तो हम लोगों का साठगांठ होने का कोई सवाल नहीं। बीजेपी का बी टीम कौन है ये तो अभी आपको तुरंत हाल ही में मिला है। आपको वोट आएगा अधिक, थोड़ा सा भी अधिक आया तो बीजेपी लीड करेगी, तो ये बात तो मुसलमान समझ रहा है। आप बताइए हमको, हम 20% वोट का मालिक है तो हमारे पास जो है 20% वोट तो है ही, और जब हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे कि बीजेपी कहां से लीड करेगी? बीजेपी के पास में कौन सा वोट है, या इंडिया गठबंधन से जीत चुकी है? आप देखिए पिछले बार भी रिकॉर्ड तोड़ वोट से मधुबनी जीता, यहाँ भी जीता, तो फिर देखिए कैसे आप? वो सब सारा खेल जो है ईवीएम बाबा का है, उसके बाद प्रशासन का है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को अगर कलेजा में दम है, हिम्मत है, तो ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव कर ले, एक भी सीट पे जमानत तक नहीं बचेगा भाजपा का। कौन प्रत्याशी होगा दरभंगा का? देखिए, अभी हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जो है केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना सूची भेजे है, उस सूची में हमारा भी नाम है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष का शुक्रगुजार हूं। बिहार के जो प्रभारी है माजिद हुसैन साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हूं। अगर हमें मेरा नाम अगर सूची में आता है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे, और ये सीट जीतकर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में देने का काम करेंगे। लगता है कि मुसलमान एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ के मुसलमान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो है सो वास्तव में चुनाव जीतेगा? थोड़ा सा भी लगेगा कि हार रहा है तो वोट कटेगा, तो आप मुसलमानों की सिर्फ बात ना करें, मुसलमान तो हम हैं ही। हमने 20 साल से जो हमारा पॉलिटिकल अनुभव है उसमें गरीबों के बीच में रहा हूं, दलितों के बीच में रहा हूं, पिछड़ा वर्ग के बीच में रहा हूं, और सेवा करने का मुझे छोटा सा मौका मिला। तो ये इतिहास गवाह है कि आप जहां मैं सेवा किया हूं वहां का आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लेंगे तो वहां से आपको जनता बताएगी कि मैं कितना सेवा किया हूं, हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। जब चुनाव होगा, जब रिजल्ट होगा, तो अच्छे अच्छे नेता और अच्छे अच्छे पार्टी का जो है जमीन खिसक जाएगा। तो चलें, सीमांचल से मिथिलांचल की ओर बढ़ रही है ओवैसी पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हमने मुसलमानों के बीच जाकर सवाल पूछा ओवैसी जी की कितनी पहुंच है मुसलमानों के बीच, तो उन्होंने कहा कि ये केवल बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में आ रही है। हम लगातार दिखाएंगे आपको जनता की आवाज़ जो सही बात बोलती है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि ये भी अब टिकट के लिए तैयार है, क्योंकि दरभंगा से ये महागठबंधन और बीजेपी के खिलाफ अपने आप को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।